आज हम लोग भाई त्रिकोणमिति फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैथ हम लोग कंटिन्यू रोज दिन आपको 8:30 बजे, 8:30 बजे शाम को बाबू पीएम में यानी शाम में प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगी, प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगी जिसमें क्लास 10th की मैथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद मैथ जैसे खत्म होती है उसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस का पोर्शन लेके आने वाले हैं। प्रतिदिन कंटिन्यू वीडियो आएगी, आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर खराब लगता है तो कमेंट में बताइए खराब कहाँ लगा, गलत। हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी 8 पॉइंट प्रश्नावली, प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1 से बाबू 8.1। इसके बाद हम पूरे मैथ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक से नहीं पढ़ा रहे हैं, शुरू सिरे से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इधर उधर से पढ़ाएंगे। यानी आपको हर वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा, एक का भी अलग मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा। जैसे मतलब चैप्टर स्टार्ट होगी आपको प्लेलिस्ट में सबको सजा के दिया जाएगा। आपको मैथ में कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति इसलिए होता है क्योंकि इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और इसके जस्ट पिछले वीडियो आप जाकर के देखिएगा जो त्रिकोणमिति हुआ था बाबू, उसमें हमने बोले थे कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, आया भी था और 5 नंबर दे के गया है। तो आप आइए यहाँ पे, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए एक मैथ है त्रिकोणमिति का, सुनिए, बंद करो क्वेश्चन 1, देखिए ध्यान से। त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ यहाँ मान दिया हुआ है, इसी मान को बनाना है, आपको बताना है, ठीक है। इस ऐसा जब मैथ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले सुंदर सा वर्ड लिखिएगा, प्यारा सा वर्ड, क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हल। हल लिखिएगा ना बाबू तो हेने आ जाइए, क्या आ जाएगा, हेने आ जाइएगा। हेने एक त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए, त्रिभुज का नाम क्या रखिएगा, ए बी सी। ए बी सी क्यों, क्योंकि बोल रहा था ए बी सी, जिसका बी क्या है, समकोण है। तो समकोण 90 डिग्री का मान होता है बाबू, ठीक है। अब देखिए ए बी कह रहा है, ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर, यानी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है ना, मीटर लिखते हैं ना, ठीक है। अब बीसी कह रहा है, बीसी दिया हुआ यानी बीसी यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो बताइए जब कर्ण पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए हम बताते हैं, जब भी कर्ण पूछे तो एसी लिखिएगा, लिखिएगा एसी पूछ रहा है ना, लिखिएगा ऐसे लिखिए, पहले दिया है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक एक त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना बाबू। देखिए जिसका जिसका बी क्या है, समकोण है ना, समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी बाबू ज्ञात करना है, ए सी को निकालना है। देखिए ध्यान से, ए सी जब निकालना है तो क्या करेंगे हम, अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किस चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से दिख रहा होगा यहाँ पे बाबू, थोड़ा सा रुकिए, इंक डाल लेने दीजिए ताकि आप लोग को
दिक्कत ना हो। चलिए, इंक डल गया। रेड इंक तुम लोग को बोले थे लाने के लिए, रेड पेन तुम लोग लेवे नहीं कर रहा है, बताइए। जाता है मार्केट के लाता नहीं तुम सब। तो हम मार्केट हम जेबे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं बच रहा है। देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या करेंगे, ए सी क्या लिखेंगे, ए सी बराबर क्या होता है। सुनो एक बात होता है, जब भी ए सी पूछेगा ना तो प्लस कर दीजिएगा, अब बाई कुछ पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो आप लोग जानते ही हैं, ए सी पूछ रहा ना तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ना, बी सी यानी सबका स्क्वायर होगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू, ए सी पर से हम स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो इससे रूट चढ़ जाएगा, यानी ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ए सी बाबू लिखेंगे तो ए सी का मान कितना हो, बोले बी सी का मान, ए बी के मान 24 है बाबू, और प्लस बी सी का मान कितना है 7 है। बताइए ए सी बराबर कितना होगा 576 प्लस 7 49 है, बनाते हैं, है कि नहीं, दिखेगा वीडियो में, दिख रहा नहीं यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब आपस में ए सी, देखिए ए सी है ना, बराबर बोलिए कितना 6 से 25 जाएगा ना। चलिए इतना समझ आया बाबू, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 25 है, कितना हो जाएगा 25, यानी इसका मान कितना आया 25 है इसका मान, यानी इसका मान 25 है। तो कह रहा है कि सर साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग हमको बताइएगा, पहला नंबर लिखते हैं, साइन ए है क्या है, कॉस ए है भाई। अब बताइए तो साइन साइन ए है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब के मान कितना है, लंब बट्टा कर्ण, साइन ए पूछ रहा है तो ए पर चले जाएगा थी, कौन बन जाएगा, याद है ना, जब भी ए पूछेगा तो न्यून कौन कहाँ बन जाएगा, ए पे बन जाएगा। और बताइए ए के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कोण के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। तो बताइए लंब, लंब बटा कर्ण होता है, लंब के मान कितना हो गया 7 और कर्ण का मान कितना है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब कह रहा है कॉस, कॉस ए, ए तो वही है, लंब बटा लंब तो ही रह गया, तो कॉस थीटा बटा क्या होता है, हाँ बोलिए फटाफट, आधार बटा कर्ण होता है। तो बाबू बताइए आधार कौन हो गया, ये आधार हो गया और कर्ण हो जाएगा 25, तो ये आंसर है कि नहीं है। अच्छा देखिए अब दूसरा देखिएगा ध्यान से एक बार, दूसरा देखो बाबू, दूसरा कह रहा है साइन सी, साइन सी कोमा कोस सी। बताइए साइन सी पूछ रहा है तो सी के पास न्यून कौन बन जाएगा अब, और ठीक है सरल भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना हो, लंब का मान और कर्ण का मान कितना है 25, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 7 हो गया, अब कर्ण तो उतना ही रहेगा। बताइए ठीक है कि नहीं है, बताइए बन गया, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग फटाफट। बाबू देखिए से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आकृति 8.13 में कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, चित्र दिया हुआ है। तो कह रहा है tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, अभी जस्ट हम बताए क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय कर दीजिए, चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, हल पाइथा गोरस प्रमेय से, जिससे बाबू प्रमेय से। देखिए क्यू आर पूछ रहा ना, क्यू आर स्क्वायर क्या होता है बट बोलिए, पी आर के स्क्वायर लिख दे माइनस पी क्यू के स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्यू आर
स्क्वायर हटा देंगे, रूट छोड़ जाएगा, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? आर तो आर, बताइए पी आर का मान कितना है? पी आर का मान 13। क्या है बाबू? 13। 13 का 100 कर देंगे। क्यू पी क्यू का मान बोलिए 12। कोई दिक्कत किसी को अब तक? नहीं दिक्कत। 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 169। 169 अब 12 44। चलिए क्यू आर बराबर बोलिए बाबू कितना होगा? दोनों घटेगा तो कितना होगा? 25 होगा। है देखिए 9 में 4 5 आएगा, 4 में 6 में 4 2 आएगा, एक कट जाएगा आपस में, 25 हो गया। तो क्यू आर बराबर क्या होगा बाबू? 5। ऐसे वर्ग कितना होगा? 25 का वर्ग कितना? 25 इसका वर्ग 5 का, इसका मतलब ये 5 आ गया भाई। चलिए कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर। बाबू देखा है ना? ठीक है, tan p क्या लिखेंगे? tan p माइनस कॉट आर। अब हमको बताइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी tan थीटा से tan लंब बटा आधार। कोई दिक्कत? सी से कोट, कोट माने आधार बटा लंब, ये ना होता है जी। इसको समझ दिक्कत? अब इस शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखिए तो tan p पूछ रहा है बाबू, तो p के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, भले न्यून कोण हो जाएगा। और न्यून कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू? लंब होता है। तो लंब होता है ना, ई क्या हो गया? आधार हो गया। ई क्या हो गया? कर्ण हो गया। हो गया ना भाई? तो कह रहा है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब के मान कितना है? आधार का मान कितना है? 12 माइनस कोट आर कह रहा है ना, तो हम आर के पास चलेंगे। आर को न्यून कोण मानेंगे, और न्यून कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो कह रहा है आधार बटा लंब। कोट क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार के मान कितना है? 5 है, और लंब कितना है? 12। अब देखिए इसको मिटा दे, तो कर नहीं की। अब बताओ तो बटा पे घटाओ ना, हो गए तो घटा ना दो। 12 12 के एलसीएम कितना हुई? 12 हुई। 12 से 12 में भाग दो, क्या मरतबे? 1 मरतबे। 1 से 5 में गुना कर दो, 5। फिर 12 से 12 में भाग दे तो क्या मरतबे? 1 मरतबे। 1 से 5 में गुना कर दो, 5। तो 5 प्लस में 5 माइनस में, तो बराबर में घट जाए तो कितना हो जाए? 0। बराबर बटा कितना? 12। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करो, भाग करो, क्या प्राप्त होता है बाबू? 0। तो 0 ही आंसर इसका हो गया भाई। समझे में कोई दिक्कत? हो गया ना राष्ट्रीय के स्टाइल में सॉल्व बाबू? एकदम हो जाएगा राष्ट्रीय के स्टाइल में। पढ़ाई मत बनाओ, चलो। कह रहा है यदि साइन साइन 3/4 हो तो cos और tan a का मान ज्ञात कीजिए। बाबू इन 90 में लिखा है ना, अगर आप सही से पढ़ लेते 90 को ज्यादा नहीं है। आपको 3 से 4 वो चैप्टर हम बता देंगे, वो आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए। 85 86 नंबर एकदम फिक्स है, 90 तक फिक्स है बाबू, अगर आप सही से अपने हाथ में कर लेते हैं तो। इस बार तो 26 में ही ज्यादा त्रिकोणमिति और 7 पॉइंट जिसको ज्यामिति निर्देशांक कहते हो आप लोग, वहां से क्वेश्चन अधिक पूछा गया है। ठीक है, आप यहां से अगर क्वेश्चन अगर अपने हाथ में कंट्रोल कर लेते अपने मैथ्स पे, तो समझ लीजिए कि आपका 90 से 95 प्लस रखा है बाबू।
आना तय है। त्रिकोणमिति तो आपको कम से कम 45 नंबर देगा भाई, 40 नंबर देगा भाई, काहे परेशान हो, 30 से 40 नंबर देगा, ये समझ लीजिए। ठीक है बाबू, पढ़ा देखो ध्यान से। कही तो यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परकलित कीजिए। क्या कीजिए, पहले हम एक फिगर बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है बाबू, त्रिभुज बनाएंगे, ए कह रहा है ना, हम ए का मान चेंज करते हैं, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कह रहा है साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कौन हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब के मान कितना, कर्ण के मान कौन, क्या पूछ रहा है, BC, लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल, बताइए, एस ए भी है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आए ए सी स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो, ए सी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी प्लस स्क्वायर हटा दो, ए सी स्क्वायर हो गई माइनस बी सी स्क्वायर। अब बताओ बाबू हमरा के तो नहीं कि जब रूट हट जाए, ए भले ए सी स्क्वायर कितना बटे 4 का स्क्वायर कर दो माइनस BC का मान कितना हो 3 के स्क्वायर का दो। अब बताइए 4 चौका 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, माइनस 3 तिहाई 9, AC का मान कितना होगा बाबू, घटेगा तो 15 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, 7 बचेगा ना। बताइए AC का मान कितना आया रूट के 7, 7 का वर्ग नहीं होता है, अच्छा ये 7 मत लिखिएगा ना तो बस मजा नहीं आएगा, ये लिखिएगा, तो रूट क्या चला है, क्योंकि रूट से नहीं निकलेगा 7, 7 निकलेगा, वो निकलेगा तो बड़ा पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात करना है बाबू, क्या करना है, cos A, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे, cos A, तो cos का बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण, तो cos होता है आधार बटा कर्ण। अब वो देखिए ध्यान से, ए पूछा है ना, ए के तरफ हम चलेंगे, क्या चल जाएंगे, ए के तरफ चलेंगे, ए के ठीक के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो लंब आधार कौन हो गया 7, तो बताइए √7 कर सकते हैं हम। अब बटा कर्ण कितना होता है 4, कोई दिक्कत समझने में, नहीं दिक्कत। tan का देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे, tan ए कह रहा है ना, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार ना, चलिए आधार होता है ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यही पे तो लंब कौन हो गया, आधार क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा है क्या है, चलिए चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन 4 देखिए, पता है लेकिन वो क्या कहेगा, वो सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जो लड़को पढ़ने आज कहेगा सर रात भर जागे हैं, रात भर दिन भर बोलो लागल बाड़ी, रात भर जागल बाड़ी, हमरा नहीं पता कि तू ऑर्केस्ट्रा के पीछे पागल बाड़ा है, आइए सब कहेगा कि सर हम दिन भर पढ़ते रात भर पढ़ते हैं, आओ ससुर बिहान पढ़े तो नहीं बता रही हम। देखिए ये सब पढ़ने वाले अथी है जी, तो ऑर्केस्ट्रा में रात भर नाच रहा है जी, है ना, ना नाम नहीं रखेंगे, पहले आने दो, कल उसको पढ़ने, रिकॉर्ड हो रहा है बात, ठीक है, कल देखो उसको पता चलेगा। चलिए बाबू देखिए ध्यान से, बाबू देखिए क्या है, एक त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है बाबू, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का एक हो रहा है ना, त्रिभुज का नाम कौन था जी, ए सी कर दीजिए ना, अब बी कर दीजिए, बी समकोण कर दीजिए। देखिए अब चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी इतना इतना, जो भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है, पहला मत समझा ना, सु उस तरह लिख सकती हो, आपकी मर्जी। देखिए ध्यान से, कहा कि क्या पहले पूछा, पहले इसको सॉल्व करो, क्या करो, पूछा है कॉट, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे बाबू। देखिए लिखा है
15 कॉट ए बराबर 8 ना बाबू। देखिए तो हम पहले लिए कॉट क्या लिखे, कॉट ए बराबर होता है, अच्छा 8 लिखा है ना, तो 15 का बटा में चल जाएगा, क्या चल जाएगा बताते हैं कि गुना में तो चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा से लम होता होगा हमारे ख्याल से, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लम होता है जी। आराम से बोलो, हड़बड़ा के नहीं, तुम्हारा ये गड़बड़ है। क्या होगा, लम होगा बाबू, क्या होगा बाबू, लम। किसका मान होता है, कॉट, ठीक है बाबू। तो बताइए आधार बटा लम, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 8, और लम का मान कितना हो जाएगा 15, गलती हो गया, आधार बटा लम, हाँ ठीक है बाबू, आधार बटा लम। देखिए लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। मैट्रिक का लेके बड़ा सा ना, अरे गजबे बड़ा सा। चलो देख ध्यान से, पहले ध्यान पहले पढ़े साफ ध्यान में फाड़ दली मार के तू। चलिए देखिए, चलिए हो गया। बाबू आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, पढ़ाई ध्यान से कीजिए। अगर 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा बाबू। आगे के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह मनोरंजन के साथ साथ क्लास कराया जाएगा, ठीक है। देखिए एसी लिखेंगे ना बाबू, पहले एसी स्क्वायर बड़ा क्या होता है बोलिए, हम ए सी पहले लिखेंगे बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, एसी से हम स्क्वायर हटा देते हैं, फिर रूट चढ़ जाएगा। एसी का मान ऐसे लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, एसी स्क्वायर लिखो बाबू, ए बी का मान कितना हो, पहले बीसी का मान 8 हो, बीसी का मान बीसी, अरे गड़बड़ गड़बड़, हाँ ठीक है चल जाएगा, बीसी का मान कितना होगा 15 हो जाएगा, है प्लस ए बी का मान कितना है, कोई दिक्कत, चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225। अच्छा बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है बाबू 64। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त में शेयर कीजिए, एकदम मनोरंजन के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और सारा चैप्टर वाइज मैथ यहीं पे हम सॉल्व कराएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए जोड़ने पर कितना रहा बाबू 289, 2 7 9 8 9, चलिए क्या बात है, सुनिए ध्यान से, और 289 किसका वर्ग होता है बाबू 17 का होता है ना, तो 17 लिख दे, यहाँ पे कितना आया 17, मिटा देख रखे, कह रहा है छोड़िए साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, छोड़िए सब बात, साइन ए लिखते हैं कॉस ए, अरे मिटाते ना, साइन ए का मान कितना होता है बाबू लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख दो लंब, अब बटा लिख दो कर्ण, इतना समझ आया भाई। तो बताइए तो ए पूछ रहा है ना साइन ए के पास हम क्या कर दो कौन बना देंगे, आज जब ए के सामने आप कौन बनाते को, कि क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो बताइए लंब का कितना है मान, और कर्ण कितना है, बन गया, ठीक है। कह रहा है सेक, क्या कर रहा है बाबू सेक ए पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। देखिए तो सेक थोड़ा कर्ण, तो ऊपर कर्ण कर दो बाबू और नीचा आधार कर दो, कोई दिक्कत। देखिए अब क्या कर बाबू हम भेजा लिख, कोई दिक्कत ना दिक्कत। कर्ण का मान कितना हो 17, आधार कितना है 8, बस यही फाइनल आंसर हो गया, उत्तर लीजिए आप लोग इसको।